हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइनर प्रश्न है, आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रही है, केवल 9 पॉइंट ही ब्लड है मेरे शरीर में। तो शरीर में क्या, पैरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए आप लोगों की क्लास से कुछ बातें चल रही है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत में सुधार आता है तो आप लोगों को कंटिन्यू क्लास ज़रूर चलेगी। और फिर भी मैंने इतना पढ़ा दिया आप लोगों को, इतनी रचनाएं मैंने करवा दिया है कि आप लोग अगर चाहो तो उसी को रिवीजन करोगे तो कभी आप लोगों का क्लास छूटेगा नहीं और अच्छे से अच्छे तैयारी भी अच्छी से होती रहेगी। तो आप लोग क्लास ज़रूर पढ़ा करिए, पुरानी वीडियो उठा के पढ़िए, तो आप लोगों को क्लास अब मिलती रहेगी। थोड़ा बहुत तबीयत में सुधार आ जाए तो कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लास देने के लिए। तो अभी तो ऐसे भी मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इतनी जल्दी तो ब्लड बनता नहीं, सभी को पता है, महीने भर तो लग ही जाता है। तो कुछ क्लासें आप लोगों को बाधित मिला करेंगी। जिस दिन तबीयत ठीक रहेगी उसी दिन पढ़ा पाया करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली है परिमल की रचना। किसकी है? परिमल की रचना है। अगला, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार किसकी रचना है? यह भी परिमल की ही रचना है। जागो फिर एक बार परिमल की ही रचना है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति है अनामिका की रचना। किसकी है? अनामिका की रचना है। अगला है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना मानी जाती है? ये भी अनामिका की रचना है, राम की शक्ति पूजा। अगला है, बांधो ना नाव इस ठाव। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। बांधो ना नाव इस ठाव, यह अर्चना की रचना है। किसकी है? अर्चना की रचना है। अगला है, परिवर्तन। परिवर्तन किसकी रचना है? तो यह पल्लव की रचना है। कौन सी? परिवर्तन है। अगला है, प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि किसकी रचना है? यह बीड़ा की रचना है, प्रथम रश्मि। अगला है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र किसका है? तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है युगांत का है। किसका? युगांत का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, बीन भी मैं हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यह किसके बोल हैं या किसकी पंक्ति है पूछता है? तो नीरजा की पंक्ति है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यह नीरजा की है रचना। अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। यह साध्य गीत है। क्या है? साध्य गीत है यह। अगला है, फिर विफल है प्राण मेरे। यह भी एक साध्य गीत है। क्या है? साध्य गीत है, फिर विफल है प्राण मेरे। अगला है, यह मंदिर के का दीप इसे नीर जलने दो। यह किसकी रचना? सॉरी, पंक्ति है। यह मंदिर के का दीप इसे नीर जलने दो, यह है दीप शिखा की। किसकी? दीप शिखा की है। अगला, कालिदास की रचना कालिदास की पंक्ति कौन सी है? सॉरी, रचना कौन सी है या पंक्ति ही मान लो? सतरंगे पंखों वाली। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सतरंगे पंखों वाली है किसकी? कालिदास की है। अगला है, बादल को घिरते देखा। किसको देखा? बादल को घिरते देखा, युगधारा की रचना है। अगला है, मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ किसके बोल हैं? युगधारा के बोल हैं। यह है, अकाल और उसके बाद। बहुत ही अगली पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अकाल और उसके बाद किसकी है? कहाँ से ली गई है? सतरंगे पंखों वाली से ली गई, अकाल और उसके बाद। अगला, खुरदरे पैर। सतरंगे पंखों वाली से लिया गया है, खुरदरे पैर। अगला है, कलजी बाजरे की। कलजी बाजरे की, यह किसकी है? तो यह है, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, यह है कलगी बाजरे की। यह है। अगला है, यह दीप अकेला। किसकी है? यह दीप अकेला है, बावरा अहेरी की पंक्ति। अगला है, असाध्य बीड़ा। यह किस कहाँ से लिया गया है? तो आंगन के पार द्वार से लिया गया है, असाध्य बीड़ा। अगला है, सतपुड़ा के जंगल। कहाँ से है?
तो गीत फरोश से लिया गया। अगला है भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा से लिया गया है, भूल गलती। अगला है ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा से ये भी लिया गया है। अंधेर नगरी भी चांद के मुंह टेढ़े से लिया गया है। अगला है नक्सलवाड़ी, संसद से सड़क तक। नक्सलवादी कहाँ की है? तो संसद से सड़क तक से ली गई लाइन है। अगला मोचीराम, मोचीराम किसका है? तो मोचीराम है किसका है? संसद से सड़क तक से ये भी लिया गया है। अगला है, एक मिनट, अकाल दर्शन, यह पंक्ति किसका है? अकाल दर्शन, तो संसद से सड़क तक का है। अगला रोटी और संसद, कल सुनना मुझे, रोटी और संसद। अगला रोटी की बंदूक, तुमने कहा था, रोटी की बंदूक तुमने कहा था, सॉरी शासन की बंदूक। रोटी और सांसद कल सुनना मुझे से लिया गया है। शासन की बंदूक तुमने कहा था यहाँ से लिया गया है। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चलने वाले हैं। कामायनी पर प्रसिद्ध पुस्तकें, कामायनी पर जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, पूरे प्रश्न A to Z यहीं से मिलेगा। कहाँ से? कामायनी पर प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं जो। अगला है कामायनी पर पुनर्विचार, यह किसने लिखा है? तो मुक्तिबोध जी क्या रचना है? मुक्तिबोध जी ने लिखा है कामायनी एक पुनर्विचार। अगला है कामायनी अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नगेंद्र की है कामायनी अध्ययन की समस्याएं। अगला है कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान का है। किसका? इंद्रनाथ मदान का है। अगला कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगर देखते हैं यहाँ से कामायनी महाकाव्य के विषय में महत्वपूर्ण उक्तियाँ। कामायनी छायावाद का एक उपनिषद है, किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी छायावाद का एक उपनिषद है। अगला है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला है कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि कामायनी एक मानवता का रसात्मक इतिहास माना जाता है, नंद दुलारे वाजपेयी के कथन है ये। अगला मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, यह किसने के कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र के हैं, मानव चेतना के विकास। अगला कामायनी एक आर्ट्स महाकाव्य है, कामायनी एक आर्ट्स महाकाव्य है, यह भी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला है पॉइंट, कामायनी एक रूपक महाकाव्य है, यह किसके बोल हैं? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र के, ये भी बोल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला है कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, यह किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दिया है किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। ऐसे प्रश्न आप लोगों की टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, आप लोग बिल्कुल निराश ना होइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न सब A to Z प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसी तरीके से घुमा फिरा कर इधर उधर से बनते हैं प्रश्न आप लोगों के। तो अगला है कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा किसने दिया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनात्मक दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, यह किसके बोल हैं? तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी के बोल हैं। अगला है कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, यह है किसके बोल? तो यह है मुक्तिबोध के बोल। किसकी? मुक्तिबोध के बोल हैं, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो किसके वो कथन है? यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन। तो चलिए आज के कुछ इम्पॉर्टेंट रह गए प्रश्न
तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और फिर एक पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड की वजह से थोड़ा सा बोलने में भी ज़्यादा दिक्कत होती है, हाँफने लगते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा।